हेलो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट हो गया है। आज इस वीडियो के अंदर हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 9। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 क्या है हमारा? एरिया। एरिया क्या होता है? ठीक है, पहले तो हम एरिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एरिया क्या होता है इससे पहले हमारे पास आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एरिया या फिर पोली रीजन। ठीक है, पॉलीगन रीजन। ठीक है, पॉलीगन रीजन यानी कि हमारे पास है ए पार्ट ऑफ प्लेन एनक्लोज बाई ए पॉलीगन इज कॉल्ड इन पॉलीगन रीजन। जैसे हमारे पास हम एक ट्रायंगुलर रीजन लें, ठीक है, ट्रायंगुलर रीजन बोले, ठीक है, या फिर एरिया बोले। हम जानते हैं कि जो हमारे पास जो ट्रायंगल होती है, ट्रायंगुलर रीजन्स और एरिया, हम जानते हैं कि जो हमारी जो ट्रायंगल होती है, ट्रायंगल क्या होती है? ए ट्रायंगल इज ए क्लोज फिगर। ए ट्रायंगल इज ए क्लोज फिगर। ठीक है, क्लोज फिगर formed by थ्री लाइन सेगमेंट। ठीक है, अब ट्रायंगल है हमारे पास। जैसे हम एक ट्रायंगल यहाँ पे ले लें, ए बी सी, ये एक ट्रायंगल है ए बी सी। अब ये इसके इस जो ट्रायंगल्स है, इस ट्रायंगल के द्वारा कवर्ड किया गया जो ये रीजन है, ये हमारे पास क्या कहलाएगा? ट्रायंगुलर रीजन। ठीक है, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल। इस तो हम सभी जानते हैं। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी। हम इसको डिनोट कैसे करेंगे? ठीक है, मैथमेटिकली हम इसको डिनोट करेंगे ए आर, ट्रायंगुलर ए बी सी। ठीक है, इसका मीनिंग होगा मेरे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, यदि एक हमारे पास फिगर है, एक रेक्टेंगल है ए बी सी डी। ठीक है, तो जो ये जो रीजन है ए बी सी डी का, ये हमारे पास क्या कहलाएगा? ट्रायंगुलर रीजन कहलाएगा। ठीक है, ये जो वाला रीजन है इसको ट्रायंगुलर रीजन बोलेंगे। ठीक है, यदि हमारे पास कोई रीजन एनक्लोज बाय ए पॉलीगन है, ठीक है, पॉलीगन्स क्या होते हैं? जो हमारे पास थ्री और मोर साइड से क्या हो? एनक्लोज हो। एक ज्योमेट्रिकल फिगर या फिर एक प्लेन फिगर विच इज एनक्लोज बाय थ्री और मोर साइड्स। ठीक है, यदि हम ये बात करें कि हमारे पास, जैसे हम लेके चलें कि हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी क्यू आर के। ठीक है, तो इसकी जो हमारे पास जो इसका जो एक्सिम है वो क्या कहता है कि जो हमारे पास एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी, वो भी क्या होगा? इक्वल ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। यदि दोनों ट्रायंगल्स क्या है? कॉन्ग्रुएंट हैं, तो उनके एरिया भी क्या होंगे? सेम होंगे। ठीक है, ये कुछ डेफिनेशन थी। फिर एक डेफिनेशन आती है हमारे पास एरिया एक्सिम। ठीक है, एवरी पॉलीगन रीजन हैव ए एरिया। ठीक है, एरिया एक्सिम्स, ये क्या कहता है कि एवरी पॉलीगन रीजन हैज एन एरिया। ठीक है, मेजर्ड इन स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ये कुछ डेफिनेशन थी। फिर एक डेफिनेशन हमारे पास आती है दस टू फिगर। यदि हम किसी दो फिगर की बात करें, ठीक है, एक डेफिनेशन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी हुई है। दस टू फिगर आर सेड टू बी ऑन द सेम बेस। यदि हमारे पास कोई दो फिगर हों, ठीक है, वो फिगर क्या है? ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल इफ़ दे हैव। यानी कि किसी भी दो फिगर की हम बात करें, ठीक है, जैसे हमारे पास ये क्या है? पी क्यू आर और क्यू डी आर। ठीक है, दो फिगर की बात करें, हम उनको कब कहेंगे कि उनका जो बेस है और जो सेम पैरेलल्स के बीच में लाई करती है। ठीक है, इफ़ दे हैव ए कॉमन साइड। ठीक है, उन दोनों फिगर्स की क्या हो? एक कॉमन साइड हो। ठीक है, एंड द वर्टिस या फिर वर्टेक्स अपोजिट टू द कॉमन बेस ऑफ ईच। ठीक है, बेस ऑफ ईच। ठीक है, फिगर लाई ऑन द सेम लाइन पैरेलल टू द बेस। ठीक है, हम इस फिगर को देखें, ये फिगर क्या हमारी कॉमन बेस
कि अगर इसी फिगर को देखें ध्यान से, जो हमारे पास ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल क्यू डी आर, ठीक है, दो फिगर है पी, उनका जो बेस है यानी कि जो इस साइड क्यू आर है, दोनों का जो बेस क्या है, सेम हो, ठीक है। क्यू आर हमारा क्या हो गया, बेस हो गया, बेस क्या है, कॉमन है, ठीक है। इसके साथ में ये पैरेलल की, अब इसको क्या बोलेंगे, इन दोनों फिगर्स को सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल, ठीक है, टू द बेस। अब जो पैरेलल देखेंगे कि पैरेलल हमारे पास क्या होना चाहिए, जो कॉमन बेस है उसी के साथ क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। उनको कब बोलेंगे कि बिटवीन द सेम बेस एंड सेम पैरेलल, ठीक है। सबसे पहले तो चेक करेंगे उनका जो बेस है यानी कि कॉमन साइड कौन सी है, ठीक है। दोनों की हमारे पास कॉमन साइड जैसे क्यू आर है, क्यू आर को चेक करने के बाद हम उनका अपोजिट वर्टेक्स चेक करेंगे। जैसे जो इस ट्रायंगल की बात करूँ पी क्यू आर ट्रायंगल का बेस क्या है, मेरे पास क्यू आर है, ठीक है। तो इसका जो अपोजिट वर्टेक्स है वो क्या है, पी है, ठीक है। तो पी और इस जो ट्रायंगल है क्यू डी आर, इसका जो अपोजिट वर्टेक्स है डी, वो दोनों हमारे पास, अगर इन दोनों के साथ अगर पैरेलल लाइन आती है, उन दोनों के क्या हो, इस पॉइंट इस लाइन पे एग्जिस्ट करें, तब हम इस फिगर को क्या बोलेंगे कि ये दोनों फिगर्स क्या हैं, सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास बेस तो सेम है, लेकिन इसका वर्टेक्स पी और डी क्या नहीं है, एक सेम पैरेलल लाइन के ऊपर नहीं है। यानी कि जैसे हमारे पास एल लाइन किसके पैरेलल, क्या हुआ के, पी पॉइंट तो इस लाइन के ऊपर है लेकिन डी पॉइंट इस लाइन पे नहीं है, इसलिए इस फिगर का हमारे पास बेस तो सेम है लेकिन पैरेलल्स क्या नहीं है, पैरेलल नहीं है, ठीक है। नोट बिटवीन द सेम पैरेलल, ठीक है, यानी कि पैरेलल के बीच में नहीं। इसी प्रकार से इस फिगर को देखें तो जो हमारे पास जो ये क्वाड्रिलेटरल है ई एफ जी एच और एच एम एन जी, इनका जो बेस है एच जी वो तो क्या है, सेम है, लेकिन इसके जो अपोजिट वर्टेक्स है यानी कि इस ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल ई एफ एच जी का जो अपोजिट वर्टेक्स क्या होगा, ई और जी, और इसके अपोजिट वर्टेक्स एम और एन क्या है, सेम पैरेलल नहीं है एच और जी के, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गई, ये जो फिगर है वो क्या है, ना तो ये क्या है, कॉमन बेस है, सॉरी कॉमन बेस तो है लेकिन पैरेलल्स के बीच में नहीं है। इसी प्रकार से यदि मैं एक फिगर लूँ, ठीक है, एक फिगर हम इस प्रकार से लें कि जैसे ये हमारे पास एक पैरेलल है, ठीक है, हम ये फिगर ले लें पी क्यू आर एस, ठीक है, और ये हमारे पास क्या हो जाए, ए बी और सी, ठीक है। अब इसका जो हमारे पास बेस क्या है भाई, इस जो ये जो है इसका हमारे पास कॉमन बेस नहीं है यहाँ पे इस फिगर के अंदर, पी क्यू आर एस के अंदर हमारे पास क्या नहीं है, कॉमन बेस नहीं है, क्योंकि इस ट्रायंगल का जो बेस है वो तो क्या है, बी सी है, लेकिन इसका जो बेस है वो क्या हो जाए, पी एस हो जाए। इन दोनों फिगर का ना तो क्या है, कॉमन बेस है, लेकिन पैरेलल्स हमारे पास सेम है, क्योंकि ये जो साइड है, ये साइड इस साइड के पैरेलल है, और इसकी जो ये जो क्वाड्रिलेटरल है पी क्यू आर एस का जो बेस है पी एस, इसका अपोजिट वर्टेक्स क्या है, क्यू आर, और इसके इस ट्रायंगल का जो बेस है इसका अपोजिट वर्टेक्स क्या है, ए, ये सभी क्या एक ही लाइन पे लाई करते हैं। ये क्या है, पैरेलल तो सेम है लेकिन बेस क्या है, सेम नहीं, क्योंकि इसका बेस क्या है, बी सी है और इसका कंप्लीट पी एस है, ठीक है। तो इस प्रकार की फिगर हमारे पास क्या कैसी फिगर है, वी कैन नॉट से अबाउट दिस फिगर पी क्यू आर एस हैव नॉट ए कॉमन बेस बट इट हैव ए सेम पैरेलल, ठीक है, पैरेलल्स तो क्या है, सेम है, ठीक है। तो हमारी एक्सरसाइज जो फर्स्ट है उसके अंदर हमें केवल हमारे पास कुछ फिगर्स गिवन है, ठीक है, उन फिगर्स का हमें ये बताना है कि ये जो फिगर है ये क्या, इनका जो हमारे पास लाई ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल, क्या ये इनका ये सेम बेस पे लाई करती हैं और उनके बीच में जो पैरेलल्स वो क्या है, सेम है, ठीक है। तो इजी एक्सरसाइज है, केवल फिगर्स को देख के ये बताना है कि ये हमारे पास सेम बेस और बिटवीन द सेम पैरेलल्स है या नहीं है, ठीक है। यदि आपने ये चेक करना आ गया कि जो गिवन फिगर हमारे पास क्या है, सेम बेस पे है और सेम पैरेलल पे है, ठीक है, तो ये बातें हमारे लिए जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2, उसके अंदर हमारे पास क्या रहेंगी, हेल्पफुल रहेंगी, ठीक है। यदि हमें सेम बेस और सेम पैरेलल्स फाइंड आउट करने आ गए, ठीक है, तो ये हमारे लिए किस में हेल्पफुल रहेगी, नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर, ठीक है। तो अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं, एक्सरसाइज फर्स्ट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो हमारे पास एक फिगर गिवन है,
इस प्रकार से ये है हमारे पास डी, ठीक है, ये साइड है हमारी, ये हमारे पास ये लाइनें हैं इस पॉइंट पर मिल रही है, इसका नाम है डी पी सी, और ये है हमारे पास ए बी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग, जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर लाई ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल, इन ए सच ए केस राइट द कॉमन बेस एंड कॉमन पैरेलल, ठीक है। कुछ फिगर्स गिवन है, उसके अंदर हमें ये बताना कि कौन सी फिगर क्या है लाई करती है सेम बेस और बिटवीन द सेम पैरेलल, ठीक है, उनके हमें नाम लिखना है। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, और एक ट्रायंगल है हमारे पास ए पी बी। तो इनका जो बेस है हमारे पास क्या होगा, ये ए बी बेस क्या हो गया, कॉमन हो गया, क्योंकि ये जो साइड है ए बी, ये क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी की भी है और इस ट्रायंगल ए पी बी की भी है, बेस हमारा सेम है। तो इस वर्टेक्स के यानी कि इस साइड के अपोजिट जो वर्टेक्स है इन दोनों फिगर की, वो हमारे पास क्या है, डी और सी, और ट्रायंगल का क्या है, पी पॉइंट, वो सभी क्या है, डी सी के ऊपर लाई करते हैं, और डी सी लाइन क्या है, ए बी के पैरेलल है। तो ये फिगर हमारे पास क्या हो गई, ट्रायंगल ए पी बी, ठीक है, एंड ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या है हमारी, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, ट्रेपेजियम, क्योंकि डी सी किसके पैरेलल है, ए बी के पैरेलल है। ट्रेपेजियम ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है, आर ऑन द सेम बेस, बेस क्या है हमारा, ए बी है, ठीक है, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल, ठीक है, पैरेलल ए बी एंड डी सी, क्योंकि सेम पैरेलल क्या है हमारे पास, ए बी और डी सी। भाई ट्रेपेजियम डी सी और ए बी का क्या है, बेस हमारे पास क्या है, ए बी है, और पैरेलल साइड है क्या है, ए बी और डी सी। अब ये वर्टेक्स भी क्या करता है, इस डी सी पे लाई करता है, तो हमारे पास क्या होगा, इन दोनों के कॉमन तो क्या हो गया, बेस हो गया ए बी, और बिटवीन द सेम पैरेलल्स, और पैरेलल्स भी हमारे पास क्या होगा, ए बी और डी सी, क्योंकि दोनों के पैरेलल्स क्या हैं, ट्रेपेजियम ए बी और सी डी के पैरेलल्स क्या है, ए बी और सी डी है, और ट्रायंगल्स के भी हमारे पास ए बी और डी सी क्या है, सेम पैरेलल है, ठीक है। ये तो थी हमारी फर्स्ट फिगर। इसी के साथ जो हमारी जो सेकंड फिगर है, सेकंड फिगर क्या है, ये लाइनें हैं हमारे पास, ठीक है, एक ट्रायंगल इस प्रकार से, सॉरी, ठीक है। तो जो सेकंड फिगर है हमारे पास क्या है, ए बी क्यू डी, और एक फिगर है हमारे पास ए पी सी ओ डी, ठीक है। ये हमारे पास क्या गिवन है, ये दोनों जो साइडें हैं वो हमारे पास क्या है, जो ये फिगर है ए बी डी क्यू और ए पी सी डी क्या है हमारे पास, इनका बेस क्या है, सेम है, ठीक है, और पैरेलल्स भी हमारे पास क्या है, इसके सेम है, ठीक है। यहाँ से हम क्या सीखते हैं, कॉमन बेस क्या है हमारे पास, हम पैरेललोग्राम्स ले लें, ठीक है, पैरेललोग्राम ए बी सी डी, क्योंकि ए बी क्या है, इसके पैरेलल है, और ये हमारे पास क्या लिख लें हम, पैरेललोग्राम, ठीक है, या फिर हम क्वाड्रिलेटरल लिख लें यहाँ पे, ए बी सी डी एंड ए पी सी डी, ठीक है, आर ऑन सेम बेस, बेस हमारे पास क्या है, ए डी, और पैरेलल्स क्या है हमारे पास, एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स ए डी एंड बी क्या हो, क्योंकि हमारे पास ये क्या है, बेस है, इसके अपोजिट वर्टेक्स क्या है, पी और सी, और इस ए पी क्या डी के वर्टेक्स क्या है, अपोजिट वर्टेक्स बी और क्या है, दोनों क्या है, एक ही पैरेलल लाइन पे, ए डी के क्या है, ये पैरेलल है, एक ही लाइन पे क्या करते लाई करते, तो इसमें क्या होगा, सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल, ठीक है। तो ये तो हमारा था सेकंड फिगर। इसी प्रकार से हमारे पास जो नेक्स्ट फिगर है वो आपने करनी है। इसके बाद एक फिगर है फोर्थ, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, जो ये फिगर है थर्ड वाली, ये इस प्रकार से फिगर है, ठीक है, ये लाइनें क्या है, पैरेलल है, और ये हमारे पास इस प्रकार से है,
ठीक है। इसका नाम है ए बी, ये आर पी क्यू, ये सी ओ डी। ठीक है। इस फिगर को हम जब ध्यान से देखें तो ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम्स है, क्योंकि ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के, और ए डी किसके पैरेलल है, बी सी के। लेकिन इसका बेस चेक करें तो फिगर हमारे पास क्या है, ए बी सी डी है, और सेकंड जो फिगर है वो क्या है, आर पी क्यू, एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल का बेस क्या है, पी क्यू। ठीक है। कॉमन साइड क्या बनती है, ये बनती है, लेकिन इसकी जो कंप्लीट साइड है वो तो क्या है, बी सी। तो इसका हमारे पास कोई भी क्या नहीं है, कॉमन बेस नहीं है। ठीक है। कॉमन बेस तब होता जब हमारे पास ये आर पॉइंट बी को मिल जाता और ये आर पॉइंट सी को मिल जाता, तब हमारे पास बी सी क्या बन जाता, सेम बेस बन जाता। ठीक है। तो मैं इसके लिए क्या लिख सकता हूँ, पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंड ट्रायंगल आर पी क्यू, ठीक है, आर नॉट ऑन द सेम बेस। ठीक है। बट ये क्या है, ए डी क्या है भाई, इसका जो बेस क्या है, पी क्यू, इसका अपोजिट वर्टेक्स क्या है, आर है, और बी सी किसके पैरेलल है, ए डी। अब जो पैरेललोग्राम ये जो बी सी है, अगर इसको हम बेस ले लें, इसके हमारे पास क्या होगा, कॉमन बेस क्या होगा, ए डी और बी सी। ठीक है। सॉरी, पैरेलल्स क्या होगा ये। तो हम क्या लिख सकते हैं, बट इट इज ऑन द, या फिर इट इज द सेम पैरेलल्स बिटवीन, ठीक है, ए डी एंड बी सी। ठीक, बेस तो हमारा यहाँ पे सेम नहीं है, लेकिन ये लाई कहाँ करता है, सेम पैरेलल्स के बीच में लाई करता है। ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये क्वेश्चंस हैं। तो आपने ये एक्सरसाइज 1 पॉइंट कम्प्लीटली सोल्व कर लेनी है। ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर इजी एक्सरसाइज है। ठीक है। तो आप फिगर्स को देख के आसानी से पता लगा सकते हो कि ये दोनों फिगर्स का जो बेस है वो सेम है या नहीं है। अगर बेस सेम है या नहीं है, और इसके जो पैरेलल्स है वो क्या है, बिटवीन द सेम, मीनिंग कि सेम पैरेलल्स के बीच में भी दोनों फिगर बन रही है या नहीं बन रही है। ठीक है। तो आपका होमवर्क यही है कि आपने सिर्फ एक्सरसाइज 1 करनी है। ठीक है। कल की वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।